जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 7 उसकी समरी, शॉर्ट क्वेश्चंस और वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 की समरी जो है वो बाकी नावल की तरह रिकलेक्शंस हैं, मेमोरीज हैं। मिस्टर चिप्स जो है ही इज़ सिटिंग एट मिसेस विकेट्स हाउस एंड ही इज़ रिकलेक्टिंग हिज पास्ट डेज, स्पेशली द डेज स्पेंट विद हिज वाइफ कैथरीन ब्रिजेस। तो कैथरीन की यादें हैं। मिस्टर चिप्स को वो मिसेस विकेट के घर पे बैठा हुआ है और उसे कैथरीन याद आ रही है कि किस तरह से वो स्टोन कॉरिडोर्स में चला करती थी और किस तरह से मिस्टर चिप्स जब स्टूडेंट्स के मजमून चेक करता था तो उसमें कोई गलती ऐसी आ जाती थी जिस पे हंसी आती थी, तो कैथरीन किस तरह से उन हाउलर्स पे हंसी होती थी। और स्कूल कॉन्सर्ट में उसे याद है कि कैथरीन ने वायलिन बजाया था और उसने कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेशन उसकी हुई थी, वो भी उसे याद है। दिसंबर में सर्दी के मौसम में अपने आप को मफलर से लपेटे हुए कैथरीन किस तरह से मैचेस देखा करती थी, ये भी चिप्स को याद आता है। और कोई भी मसला होता, चिप्स के सामने अगर कोई मसला आता था तो कैथरीन किस तरह से तमाम इश्यूज़ में एडवाइस दिया करती थी, ये भी मिस्टर चिप्स को याद आता है। ख़ास तौर पे लड़कों को सज़ा देने के मामले में मिस्टर चिप्स को वो हमेशा नरमी करने की नसीहत अक्सर किया करती थी। और आने वाले दिनों में, बाद के दिनों में, मिस्टर चिप्स जब भी किसी लड़के को सज़ा देता था तो उसे कैथरीन ब्रिजेस अपनी वाइफ की वो एडवाइस जो है वो ज़रूर याद आती थी और वो स्टूडेंट्स के साथ नरमी किया करता था। लेकिन कैथरीन ने हमेशा नरमी की एडवाइस नहीं देती थी, कभी वो सख्ती करने का भी कहती थी ताकि डिसिप्लिन जो है वो बरकरार रहे और वो लड़का आइंदा ऐसा गलत काम ना करे। इसके अलावा भी कुछ और भी यादें हैं, जिस तरह आर्शर का इस्तीफ़ा देना है उसका ज़िक्र भी इस चैप्टर में मिलता है। और इस चैप्टर में ये भी ज़िक्र है कि मिस्टर चिप्स जो है अपनी रिकलेक्शंस को, अपनी मेमोरीज़ को, अपनी यादों को लिख नहीं सकता है और लिखने के उसके साथ मसाइल हैं। वो अक्सर सोचा करता था कि वो इन यादों को तरतीब दे लेगा और लिख लेगा और एक किताब की शक्ल में वो उनको लिख लेगा और किताब भी शक्ल में उसको सामने लेकर आएगा मिसेस विकेट के घर पर बैठा हुआ। लेकिन उसके सामने कुछ मुश्किलात थी जिसकी वजह से वो लिखता नहीं था। पहली मुश्किल तो ये थी कि लिखने से उसे थकावट हो जाती थी, जहनी थकावट भी हो जाती थी और जिस्मानी थकावट भी हो जाती थी, जिसकी वजह से वो लिख नहीं पाता था। और दूसरा मिस्टर चिप्स के नज़दीक ये था कि रिकलेक्शंस को जब वो पेज पे लिखता था तो उन यादों में वो मज़ा, वो फ्लेवर नहीं रहता था, इसलिए वो उनको लिखता नहीं था अपनी यादों को, अपनी रिकलेक्शंस को। तो मिसेस विकेट के घर पे बैठे अपने कमरे में आग के सामने उसके पुरानी यादें आ रही हैं, जिनमें ट्रेजिक यादें भी हैं, कुछ मज़ाहिया बातें भी उसे याद आ रही हैं। तो ये सारी उसकी जो रिकलेक्शंस हैं, जो यादें हैं, वो मिक्स हो गई हैं और वो सोचता है कि एक दिन इनको तरतीब लगाएगा और एक किताब की शक्ल इनको देगा। ये चैप्टर 7 की एक समरी है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इवेंट्स का जिक्र नहीं है, यही चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम देखें तो इनके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हाउंटेड चिप्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि कौन सी मेमोरीज थी कैथरीन की जो मिस्टर चिप्स को हाउंट करती थी, बार बार आती थी उसके जहन में, उसकी यादों में। तो वो कौन सी मेमोरीज थी? आंसर है, चिप्स रिमेंबर्ड कैथरीन स्कूल वॉइस। चिप्स को उसकी खूबसूरत और अच्छी आवाज़ जो है, मीठी आवाज़ जो है वो याद आती थी। एंड गे लाफ्टर्स, और उसके जो कहके हैं, लाफ्टर्स हैं जो गे होते थे, फुल ऑफ हैप्पीनेस हैं, हैप्पी लाफ्टर्स हैं, वो याद आते थे। ही रिमेंबर्ड कैथरीन स्कैम्परिंग, उसे याद आती थी कि कैथरीन किस तरह चलती थी, दौड़ती थी तेज़ तेज़ ऑन द स्टोन कॉरिडोर्स, उन राहदारियों में जहाँ पत्थर लगा हुआ है, स्टोन लगे हुए हैं। लाफिंग एट सम हाउलर इन एन ऐसे, और जब मिस्टर चिप्स कोई ऐसे चेक करता था तो उसमें कोई गलती आ जाती थी जिस पे हंसी आती थी, तो उस हाउलर पे कैथरीन हंसा करती थी, ये भी उसको याद आती है। एंड टेकिंग द सैलो पार्ट, और वो उसमें सैलो बजाया था, वायलिन बजाया था। इन मोजार्ट ट्रियो, मोजार्ट ट्रियो मीन्स जिसमें ऐसा कॉन्सर्ट वेयर 3 people पार्टिसिपेट, जहाँ 3 लोग हिस्सा लेते हैं।
और मोज़ार्ट इज़ द नेम ऑफ अ फेमस ऑस्ट्रेलियन म्यूजिशियन, उसका ये नाम है। और उसकी जो धुन बजाने वाले 3 अफराद का जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड मोज़ार्ट ट्रियो। तो उसमें कैथरीन ने हिस्सा लिया था फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट। जब स्कूल का कॉन्सर्ट हुआ था, मौसीकी की महफिल हुई थी, तो उसमें उसने सेलो बजाया था, ये भी उसको याद आता। तो ये चीज़ें थी, ये मेमोरीज़ हैं कैथरीन की जो हाउंट करती थी मिस्टर चिप्स को। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड कैथरीन परसुएड चिप्स? कैथरीन चिप्स को कैसे परसुएड करती थी, कैसे कायल करती थी, कैसे अर्ज करती थी नॉट टू पनिश ए बॉय, कि वो लड़की को सज़ा ना दे। सज़ा ना देने पर किस तरह वो माइल या कायल कन्विंस करती थी? आंसर है, समटाइम्स कैथरीन आस्क्ड चिप्स, बाज़ औक़ात कैथरीन कहती थी चिप्स को नॉट टू पनिश अ बॉय, कि वो स्टूडेंट को, लड़के को सज़ा ना दे। शी सजेस्टेड दैट, वो तजवीज़ पेश करती थी दैट द बॉय शुड बी गिवन अ चांस, कि लड़के को एक मौका मिलना चाहिए, एज द मिस्टेक वॉज नॉट सीरियस, क्योंकि उसकी जो गलती है, जो मिस्टेक है, वो बहुत ज़्यादा संजीदा या बहुत सीरियस गंभीर गलती नहीं होती थी। इसलिए वो सजेस्ट करती थी, एडवाइस देती थी कि ही मस्ट बी गिवन अ चांस, उसको एक मौका और मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 3 है, डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीड फॉर मर्सी? प्लीड होता है किसी रिक्वेस्ट करना, रहम की, प्लीड फॉर मर्सी। क्या कैथरीन हमेशा मर्सी की, रहम की अपील किया करती थी मिस्टर चिप्स से? आंसर है नो, ऐसा नहीं है। समटाइम्स शी एडवाइज्ड चिप्स टू पनिश द बॉय, बाज़ औक़ात वो मिस्टर चिप्स को ये नसीहत करती थी कि वो लड़के को सज़ा दे, अदरवाइज़ अगर ऐसा ना किया गया, ही वुड क्रिएट ट्रबल अगेन, वो दोबारा से मुश्किल खड़ी करेगा या दोबारा ट्रबल पैदा कर सकता है। इसलिए समटाइम्स शी एडवाइज मिस्टर चिप्स टू पनिश हिम, और वो रहम की अपील हमेशा नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स डिड चिप्स नॉट एक्सेप्ट हर एडवाइस? कितनी दफ़ा मिस्टर चिप्स उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करता था, कैथरीन की एडवाइस को? आंसर है वंस इन 10 टाइम्स, 10 में से एक बार चिप्स डिड नॉट एक्सेप्ट, वो नहीं मानता था कैथरीन्स एडवाइस, कैथरीन की नसीहत को। तो इस क्वेश्चन को आप ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ भी मिला सकते हैं, एलआरएस से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ओगलिवी? व्हाट वॉज द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रिलेटेड टू ओगलिवी एंड डेंस्टर? ओगलिवी और डेंस्टर से मुतलका कौन सा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, और ये ओगलिवी कौन था? इसका आंसर है ओगलवी वॉज अ म्यूजिशियन। ओगलवी एक मौसीकार था। डेंस्टर पुट अ रैट इन ऑर्गन लॉफ्ट, और डेंस्टर ऐसा लड़का था जिसने चूहा जो है वो उसके ऑर्गन लॉफ्ट में, उसके जो आला है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें डाल दिया था। व्हेन ही वाज टेकिंग क्वाइट प्रैक्टिस, जब वो मिलकर एक ग्रुप के साथ, ताइफे के साथ मिलकर वो प्रैक्टिस कर रहा था, मशक कर रहा था गाने की, तो डेंस्टर पुट अ रैट इन ऑर्गन लॉफ्ट, उसने ऑर्गन लॉफ्ट में चूहा जो है वो पकड़ कर रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुड चिप्स नॉट राइट हिज मेमोरीज? चिप्स अपनी मेमोरीज को, अपनी यादों को जॉट डाउन क्यों नहीं कर सका, उसको लिख क्यों नहीं सका, रिटन फॉर्म में क्यों नहीं ला सका? आंसर इसका है, चिप्स रोट सम कैजुअल नोट्स। चिप्स ने कुछ आम से नोट्स, कुछ बेतरतीब से नोट्स जो है वो लिए थे, अपनी यादों को लिखने की कोशिश की थी। ही कुड नॉट राइट हिज मेमोरीज, अपनी यादों को वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं सका, बिकॉज राइटिंग टायर्ड हिम, क्योंकि लिखने से वो थक जाता था, उससे थकावट हो जाती थी, वो फिज़िकल टायरसम हो जाता था और मेंटल थकावट का शिकार भी हो जाता था। बिसाइड्स, इसके अलावा ही थॉट दैट इवन द फनीस्ट इवेंट्स, कि जो बेहतरीन मज़ाहिया इवेंट्स होते थे, मज़ेदार इवेंट्स होते थे, लॉस्ट देयर फ्लेवर, वो भी अपना जो मज़ा है, फ्लेवर है, जायका है, वो खो देते थे। व्हेन देवर इन रिटन फॉर्म, जब उनको रिटन फॉर्म में लाया जाता था, जब उनको तहरीरी शक्ल में लाया जाता था, लिखा जाता था, तो दे लॉस्ट देयर फ्लेवर,
उनका जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता। तो ये क्वेश्चंस हैं 6, इनको आप तैयार करें। इसके अलावा कुछ वर्ड्स मीनिंग है आपके सामने, इन वर्ड्स मीनिंग को देखें और इनके उर्दू मीनिंग्स और इंग्लिश जो सिनोनिम्स हैं उनको आप देखें। टॉयलाइट है, स्कैम्परिंग, हाउलर, क्रीमी, शीन, फर्ड एंड मफ्ड, फ्रैंकली, ब्लैक शीप किसे कहते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। लट ऑफ, कूप्ड, एडामेंट, रेमिनिसेंस, रफियन, प्लीड, लीनियंसी, सैक, अर्ज, कॉकशोर, होस्ट, एनहिलेशन, विजन, डायनेस्टी, डेजल्टरी, फ्लेवर, टेम, क्वीर, लॉफ्ट। ये सारे वर्ड्स हैं जो चैप्टर 7 से लिए गए हैं। इन वर्ड्स को इनके मीनिंग्स याद करें, इनके सिनोनिम्स आप तैयार कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस आप तैयार कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।